तो बच्चों अभी तक हमने देखा था क्लास 6 JNV चैप्टर नंबर 3 उसका बेसिक। तो आज के जो हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उसी बेसिक के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96। मतलब इसका 3/4 वो 2/3 of 96 का कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब 3/4 बोला जाता है 3/4 था ऑफ का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 144। तो आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। इसको करेंगे 2 2 सा 4 2 72 सा 2 1 सा 2 कितना आ गया 36 सा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 तो ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है 2/3। तो 2/3 ऑफ 96। तो इसको आप कैसे करोगे 3 1 सा 332 सा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 64। ठीक है। अभी ये आगे दोनों सॉल्व। तो आपको बोला गया हाउ मच ग्रेटर देन, तो आपने 108 में से 64 माइनस कर देना है तो आपका आ जाएगा 44। तो आंसर इज 44। जब भी ऐसा क्वेश्चन है या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4। मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 5/4। ठीक है जी। इफ वन नंबर इज 5/6, एक नंबर आपके पास 5/6 है और आपको दूसरा फाइंड आउट करना। तो आपको जब भी दूसरा फाइंड आउट करना होगा या पहला फाइंड आउट करना होगा तो आप एक नंबर को x मानोगे। ठीक है जी। अब देखो जब भी आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आपने x को तो यहीं पे रहने देना है, उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा 5/4, तो ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6/5। ठीक है। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6/4। तो 2 2 सा 4 2 3 सा 6, x की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्वेश्चन देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें आपने क्या चीज करनी है, इसमें आपको पूछा गया है सबसे पहले कि सम ऑफ फ्रैक्शन जो होगा, ये वाले सम दिए हुए, ये वाली फ्रैक्शन दी हुई है, इनका आपको सम निकालना है। तो आपके पास आ गया 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। ठीक है। तो सम कैसे करना है, सबसे पहले आप देखोगे इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम देखना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है 3 9 18। सबसे पहले आप 2 से करोगे डिवाइड, 3 9 9। फिर उसके बाद आप 3 से करोगे, 3 1 सा 3 3 सा 3 3 सा। दोबारा से 3 से करोगे 1 1 1। तो आपके पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 सा 6 6 3 सा 18। मतलब आपको डिनोमिनेटर में 18 लाना है। अब 18 लाने के लिए आप क्या करते हो, आपको न्यूमरेटर में भी यहां पे फर्स्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आपके पास यहां पे देखो 3 है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बनता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6/18। ये पूरा ऐसे रहेगा। ठीक है। फिर आप करोगे, यहां पे 18 आ गया, इधर भी 18 आ गया, यहां पे भी 18, यहां 4 आ गए, यहां पे 24, यहां पे 6। फिर 18 आपने कॉमन ले लिया, 4 प्लस 24 प्लस 6, तो ये आपका आता है
34 अपन 18। तो अब अगर इसको आप काटोगे तो 2 9 जा 18, 2 17 जा 34, तो 17 अपॉन 9 जो होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर सम आएगा या डिफरेंस आएगा तो आपने, जैसे मैंने आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कराया था उसमें वो ये आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का केस है, तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन का आएगा तो आपने जितनी भी फ्रैक्शन दी होंगी सब में बीच में माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 6, मतलब दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। एक फ्रैक्शन आपको दी हुई है 5/3 और दूसरा आपके पास x, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये यहां पे देखो x इज इक्वल टू 6, अब यहां पे मल्टीप्लाई है उस साइड भी उल्टा हो जाएगा तो 3/5, तो यह आता है 18/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपका बेस क्लियर है, जो कि मैंने आपको पहला लेक्चर हमेशा जब भी किसी चैप्टर का स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है, देन उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहां पे दिया गया है बाय हाउ मच 6/7 डिवाइडेड बाय 8 एक्सीड्स 6/7 डिवाइडेड बाय। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 7/8, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो जैसे लिखा होता है 6 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय जब भी लिखा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8/7, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, तो यहां पे आ जाएगा 6 8 48, 48/7, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड में 6/7 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको आप कैसे करोगे, 6/7, अब डिवाइडेड बाय है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/8, तो इसको कैसे करोगे 6/56। अब देखो आगे क्या बोला गया, बाय हाउ मच दिस एक्सीड्स दिस, तो 48/7 माइनस 6/56। अब आपके पास देखो 56 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा, तो 7 को हम लोग 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, 8 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6/56, ठीक है। तो यहां पे 8 8 जा 64, ठीक है, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 30, ये कितना आ गया 32, और कितना आता है 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 6 38, 38/56 माइनस 6/56, तो ये आ जाएगा आपका कितना आता है 56, 384 माइनस 6, तो ये आता है 378/56। जब भी फिर आप इसको आगे काटोगे तो काटने के बाद आपका आंसर देखो कैसा आएगा, 378 डिवाइडेड बाय 56, 223 नहीं सॉरी 2, यहाँ पे कितना आ गया 28 आ, ठीक है। फिर 2 कितने से आता है, जैसे 2 हम लोग बोल देते हैं 2 18 जा 36, 1 बच गया, तो 2 9 जा 18, तो ये आता है 189/28, तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, आपको गिवन दिया गया है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, मतलब 1/3 ऑफ x इक्वल टू 15, क्योंकि हमें x तो गिवन दिया नहीं हुआ, तो मतलब कि जो नंबर है उसको हम x ले रहे हैं, तो x
यहाँ पे वो मल्टीप्लाई, ये जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 45। x की वैल्यू 45 आ गई। तो अब इन्होंने बोला है फाइंड 1/5 ऑफ नंबर। तो 1/5 ऑफ 45 इक्वल टू, देखो 5 1 जा 5 9 जा, तो 9 इज योर आंसर। ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपके, तो इन्हीं के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो बच्चों जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको डाउट होगा तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।